हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में। हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो आईएस कोड इसके लिए निकाला है उसका नंबर है 8041 1990। तो 1990 में निकले हुए इसको ये कोड जो है इसको डिफाइन करता है, इसकी प्रॉपर्टीज बताता है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही होती है, लेकिन जैसा इसका नेम बता रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाती है एज कंपेयर टू ओपीसी। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट भी इसका एक कई बार नाम रखते हैं। अब रैपिड हार्डनिंग करना है तो कैसे होगा? अगर हमारे पास उसकी रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ अगर हाई हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, तो वो हमारा कहलाएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहलाएगा। लेकिन हमको इसको क्विक सेटिंग सीमेंट से नहीं कंफ्यूज होना चाहिए। क्विक सेटिंग सीमेंट और हार्डनिंग में जो सेटिंग और हार्डनिंग का डिफरेंस है वो ध्यान रखना है। सेटिंग मतलब शेप एक्वायर करना और हार्डनिंग मतलब स्ट्रेंथ एक्वायर करना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो हार्डनिंग हो रही है वो स्ट्रेंथ एक्वायर कर रहा है और क्विक सेटिंग में केवल वो शेप जो है उसको अपनी प्लास्टिसिटी लूज करके शेप को एक्वायर करता है। तो हम देखें, अगर कंपेयर करें ओपीसी को और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को, तो हम देखेंगे कि जो 7 डेज में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की स्ट्रेंथ आती है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है 3 दिन में ही अचीव कर लेती है। तो कैसे होता है ये? उसके लिए देखना होगा कि हम इसमें हायर फाइनेंस ऑफ ग्राइंडिंग रखते हैं कि जब हम सीमेंट क्लिंकर को जब हम पीसते हैं तो उसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है हम बढ़ा देते हैं, बहुत फाइन सीमेंट बनाते हैं। एक ये रीजन होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 2250 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम का स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है। वहीं पर हमारे पास रैपिड हार्डनिंग में ये बढ़ के 3250 हो जाता है, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो एक तो रीज़न ये होगा कि फाइन उसमें ग्राइंडिंग हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि हमें याद होगा कि जो कंपोनेंट ऑफ क्लिंकर है उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है उसका उसका हम बढ़ा देते हैं, जो फास्टर स्ट्रेंथ डेवलप करता है। और जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है उसका हम कंटेंट को लो कर देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही हमने देखा कि पहला फाइननेस बढ़ाई हमने, तो क्या हो रहा है उससे कि ज़्यादा एरिया एक्सपोज्ड है सीमेंट का रिएक्शन विद वाटर के लिए, तो उसमें हायर प्रोपोर्शन जो होगा उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और हाइड्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। और अगर हायर प्रोपोर्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अगर उसमें है तो वो क्विकर हाइड्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो C3H है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, वो डाई कैल्शियम सिलिकेट के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, फास्टर रिएक्ट करता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें बहुत जल्दी उसकी हार्डनिंग मिल जाएगी। और इस प्रोसेस में हमको जो अर्लियर टाइम है, अर्ली पीरियड है, उसमें हमको हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि C3H जो है वो ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट करता है। तो उस केस में ज़्यादा रहेगी। तो अब क्या होता है कि इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ भी हम मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं वहाँ पर हम रैपिड हार्डनिंग को यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे हम अलग तरह का सीमेंट यूज़ करेंगे जो कि लो हीट ऑफ हाइड्रेशन का होगा। तो रैपिड हार्डनिंग को फिर हम कहाँ यूज़ करेंगे? तो उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम इनको यूज़ करेंगे तो हमें फ़ायदेमंद रहेगा। उसकी ये इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं रैपिड हार्डनिंग की। कैसी? कि अगर आप प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि पहले से ही उसका एक स्लैब बना रहे हैं या एक वॉल बना रहे हैं या बीम बना रहे हैं या पोस्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट में, क्योंकि वो हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ पर उसके प्रोडक्शन के समय हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर हम यहाँ करते हैं, जब कभी मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको जो फॉर्म वर्क है वो जल्दी निकालना है। यूजुअली अगर मान लीजिए आपको अर्ली रिमूवल चाहिए, तो आप चाहेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ गेन जल्दी हो जाए। तो जहाँ हम 21 डेज में निकाल रहे हैं वहाँ आपको 14 डेज में निकालना है। या जहाँ हम 3 डेज में निकालना चाहते हैं, 7 डेज में निकालना चाहते हैं, हम 3 डेज में निकाल लें। तो ये हमको हेल्प करेगा कि अगर आपको फॉर्म वर्क की रिक्वायरमेंट है कि उसको रिमूव करना है और रीयूज़ करना है, तब आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अगला उसका एप्लीकेशन आता है रोड के रिपेयर वर्क्स में। अब आप देखोगे कि रोड तो कई जगहों पर तो रोड में खराबी आ गई, आप उसको रोड को क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि रोड में कंटिन्यूअस व्हीकल्स का आना जाना चलता रहेगा। तो ऐसे में कैसे करें? तो अगर आपने यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग यूज करी, तो मान लीजिए आपने टेम्पररी हाफ रोड बंद भी कर दिया, तो वो
जल्दी से वो रैपिड हार्डनिंग हो जाएगा, तो जल्दी से वो अपना स्ट्रेंथ गेन करेगा और आप उसको फिर से ट्रैफिक के लिए रोड को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर आप इस रैपिड हार्डनिंग को यूज़ कर सकते हैं, वो है कोल्ड वेदर में। जहाँ पर कोल्ड वेदर होता है, वहाँ पर अगर जल्दी से रैपिडली अगर उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा कि जो उसकी एक बेसिक नेचर है कि फ्रॉस्ट और डैमेज के लिए वो एकदम अवेलेबल हो, कोल्ड टेम्परेचर है तो वहाँ पे फ्रॉस्ट डैमेज हो जाएगा। तो आपको उससे बचाना है, तो उस केस में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करेंगे तो इसके पहले कि फ्रॉस्ट अपना एक्शन लेगी, उसकी स्ट्रेंथ गेन करना शुरू हो जाएगा या एक पर्टिकुलर लेवल की स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। तो ऐसे कुछ ये जगह हैं जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को और फर्दर आप उसको यूटिलाइज़ करके कंस्ट्रक्शन के एरिया में यू कैन एक्सेल द कंस्ट्रक्शन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम।